नमस्कार प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 14 दोहे पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि परिश्रम और उद्यम से ही सब कुछ पाया जा सकता है। व्यक्ति दूसरों के लिए किए गए कामों से ही छोटा या बड़ा कहलाता है। मीठी वाणी से सबके मन को जीता जा सकता है और हम सब जानते हैं कि समय बहुत अनमोल है, हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे दोहे। दोहे अपने आप में जीवन के सार को समाये हुए हैं। प्रत्येक दोहा हमें कोई ना कोई सीख देता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला दोहा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इस दोहे में कवि कहता है कि जिस प्रकार रस्सी के आने जाने से, पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं कि रसरी यानी रस्सी, रस्सी के आने जाने से सिल यानी पत्थर, पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से जड़मती मूर्ख इंसान, सुजान बुद्धिमान या ज्ञानी, जिस प्रकार बार बार रस्सी के आने जाने से एक कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बार बार अभ्यास के फलस्वरूप एक अज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम निरंतर अभ्यास करते रहें तो कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी और हम प्रत्येक चीज़ को अच्छी प्रकार से समझकर ज्ञानी बन सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे दोहे की ओर। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा की पौन। इस दोहे में कवि कहते हैं कि विद्या रूपी धन, उद्यम परिश्रम, विद्या रूपी धन बिना परिश्रम के कहो जू पावे कौन, किसी को कैसे मिल सकता है। बिना डुलाए न मिले, जिस प्रकार बिना हिलाए तो ज्यों पंखा की पोन, पोन कहते हैं हवा, बिना डुलाए तो जिस प्रकार पंखे की हवा भी नहीं मिलती, ठीक उसी प्रकार विद्या रूपी धन बिना परिश्रम के कैसे प्राप्त हो सकता है। एक बार फिर से समझते हैं कि विद्या रूपी धन किसी को कैसे प्राप्त हो सकता है, जिस प्रकार बिना हिलाए तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती। अब तीसरा दोहा है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसमें कवि कहते हैं कि हमें इस प्रकार की भाषा बोलनी चाहिए या बोली बोलनी चाहिए। मन का आपा खोए, मन के अंदर जो घमंड है, जो अभिमान है, वो खोए मतलब खत्म हो जाए। हमें इस प्रकार की मीठी वाणी बोलनी चाहिए, इस प्रकार की मीठी भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि हमारे मन का जो घमंड है, हमारे मन के अंदर जो अभिमान है, वो समाप्त हो जाए, ओरन को शीतल करे। उस मीठी वाणी को सुनकर दूसरे लोगों के मन को शीतलता मिले। आपहु शीतल होए, आपहु मतलब अपना, यानी हमारा मन भी शीतल हो जाए। जिस प्रकार हम किसी इंसान से अगर हम मीठी वाणी में बात करते हैं तो सुनने वाले को भी अच्छा लगता है और जो मीठी वाणी में बात करता है उसे तो अच्छा लगता ही है। इसलिए हमेशा हमें मीठी भाषा में, मीठी बोली में बड़ों से या छोटों से बात करनी चाहिए। अब अगला दोहा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है बच्चों कि ऐसे बड़े होने का क्या फायदा, ऐसे बड़े होने का क्या फायदा जैसे खजूर का पेड़। पंथी यानी राहगीर या आने जाने वाले,
जिस प्रकार पंथी को छाया भी नहीं मिलती, और आपने देखा होगा खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है और बहुत ऊंचाई पर उस पर वृक्ष लगते हैं और पत्तियां भी उस पर बहुत कम होती हैं। तो आने जाने को छाया नहीं, मतलब आने जाने वालों को छाया नहीं मिलती, और उसके फल भी बहुत अधिक दूरी पर लगते हैं, जिसे आम व्यक्ति, आम इंसान नहीं तोड़ सकता। एक विशेष तैयारी के साथ ही उसके फल को पाया जा सकता है। तो एक बार इसे पढ़ते हैं फिर से कि ऐसे बड़े होने का क्या फायदा जैसे खजूर का पेड़, जिसकी किसी को छाया प्राप्त नहीं होती और उस पर लगे हुए फल भी बहुत दूरी पर होते हैं, जिन्हें प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। प्यारे बच्चों, ये दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है कि इसमें कवि कहते हैं, जो काम तुम्हें कल करना है उसे आज ही कर लो, और जिसे तुमने आज के लिए सोचा है उसे अभी तुरंत समाप्त कर लो। पल में प्रलय होएगी, क्या पता कल क्या जरूरत पड़ जाए। प्रलय का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई मुसीबत आ जाए, कोई ऐसा आपको इमरजेंसी काम हो जाए कि आप वो काम ना कर पाओ। बहुरी करेगा कब, फिर उस काम को कब करोगे। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं कि काल करे सो आज कर, जो काम कल करना है उसे आज कर लो, और जिसे आज के लिए सोचा है उसे तुरंत खत्म कर लो, क्योंकि पता नहीं कल क्या ऐसा विशेष कार्य आ जाए और फिर तुम उस सोचे हुए काम को कब करोगे। अब है अगला दोहा। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, कवि हैं हमारे कबीरदास जी, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। उनका दोहा है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, कि पोथी बोलते हैं पुस्तकें, पढ़ी पढ़ी पढ़ पढ़ कर, जग मुआ यह मुआ संसार, मुआ मतलब यानी तुच्छ संसार, पंडित भया न कोय, इस संसार में कोई पंडित आज तक नहीं हो पाया है। ढाई आखर प्रेम के, ढाई आखर प्रेम के, ये प्रेम की बात कर रहे हैं कि आपस में जो लोगों के प्रति, मानवता के प्रति आपके मन में जो प्रेम होता है, उसको अगर आप समझते हैं, पढ़े सो पंडित होए, तो तभी आप पंडित बन सकते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, बहुत मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने या लिखने से आज तक कोई पंडित नहीं हो पाया है। जिसने प्रेम को अच्छी प्रकार से समझा है, वही इस संसार में सबसे बड़ा पंडित है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। कि रहीम जी कहते हैं, यहाँ रहीमन, रहीम कवि का नाम है, और ये अपने दोहों में अधिकतर अपना नाम प्रयोग करते हैं। तो आप पहचान सकते हैं, रहीम रहीमन अगर शब्द आए हैं तो ये रहीम जी का दोहा है। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर लघु छोटे न दीजे डारी, उन्हें तुच्छ या उपेक्षित नहीं करना चाहिए हमें। अगर हम किसी बड़े इंसान को देखते हैं, जिसका दर्जा, जिसकी रेपुटेशन या जिसका स्टेटस संसार में या समाज में बड़ा है, उसको देखने के पश्चात हमें छोटों को उपेक्षित नहीं करना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई का काम होता है, वहाँ कहाँ करे तलवारी, वहाँ तलवार कोई काम नहीं आ सकती। यानी आपको पता है तलवार काटने का काम करती है और सिलने का काम तो सुई ही कर सकती है। इसलिए बच्चों, छोटे लोग भी अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। छोटे यहाँ पर सिर्फ स्टेटस की बात नहीं कर रहे, छोटे बच्चों की भी बात करें। आपने देखा होगा जो काम छोटे बच्चे कर सकते हैं वो बड़े लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए प्रत्येक इंसान का इस संसार में एक अलग दर्जा है, एक अलग अहमियत है, एक अलग इम्पोर्टेंस है, और हमें उसको किसी भी तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब अंतिम दोहा है, यूं रहीम सुख होत है, पर उपकारी के संग, बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि उपकारी के संग, अगर आप दूसरों पर उपकार करने वाले के संग रहते हो
उनका साथ प्राप्त करते हो तो आपको भी सुख प्राप्त होता है। दूसरों पर उपकार करने वाला इंसान जो है वो दूसरों को तो सुख देता ही देता है, जो उसके साथ रहता है उसको भी सुख प्राप्त होता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाला या मेहंदी बेचने वाला इंसान ना चाहते हुए भी उसके हाथों पर मेहंदी का रंग चढ़ जाता है, जो मेहंदी का रंग उस इंसान के हाथों पर लग जाता है जो दूसरों का मतलब जो बांटने का काम करता है, क्योंकि मेहंदी का रंग जो है यहाँ पर उपकार के अर्थ को बता रहा है। ठीक है, तो जो इंसान दूसरों पर उपकार करता है वो खुद तो सुखी होता ही होता है, वो साथ रहने वाले को भी सुखी करता है। जिस प्रकार दुकानदार या मेहंदी बांटने वाले के हाथों पर मेहंदी का रंग चढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने सभी दोहों के अर्थ को जान लिया है और अच्छी प्रकार समझ लिया है, और आशा करती हूँ कि आप सबको ये दोहे बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको इन सब दोहों को याद करना है और इनके अर्थ को भी याद करना है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।